राजस्थान के आकर्षक वन्य क्षेत्रों की श्रृंखला में करौली एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ स्थित कैला देवी, जो कि काफी प्रसिद्ध और सौंदर्य से परिपूर्ण है। सबसे पहले आप देखेंगे कैला देवी का वो प्रसिद्ध टेंपल, जिसे देखने विश्व भर से लोग आते हैं। यहाँ कैला देवी टेंपल आस्था का अनोखा दृश्य यहाँ आप देख सकेंगे। श्रद्धालु लोग यहाँ पर अपनी मनौती पूरी करने के लिए माता के दर्शन करने आते हैं और विश्वास रखते हैं कि मन्नत जरूर पूरी होगी। यह देखने लायक है। माना जाता है कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आइए अब आप भ्रमण करेंगे कैला देवी की प्राचीन गुफा का, जहाँ कैला देवी पूर्व में विराजमान थी। यह कैला देवी से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थान प्रथम स्थान केदार गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के पास कैला देवी का पूर्व स्थान एक मंदिर के रूप में देखने को मिलेगा। कैला देवी को श्री कृष्ण की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कहानी आगे साझा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक बहन थी, जो कि किसी तरह से कंस के प्रभाव से बचकर और कहीं और स्थित हो गई थी। तो वो यह स्थान कैला देवी है। आप यहाँ और भी कई चीज देख सकेंगे, जैसे नेचर कैंप। कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित नेचर कैंप, यहाँ आकर आप खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को मन भर के देख सकते हैं और विश्राम करके अपनी बॉडी को रिचार्ज करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आपको सूख नदी के बारे में बता दें। कैला देवी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगे बढ़ते हैं उस प्रसिद्ध स्थान की ओर, जहां जाना काफी रोमांचक और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। जी हाँ, ये स्थान है मर्मदा घाटी। यहाँ स्थित महेश्वरा वाटरफॉल, ऊंचाई से गिरता हुआ झरना, आपको काफी अच्छा फील देता है। यहाँ आने के लिए आपको पहाड़ी से नीचे रस्सी के सहारे आना पड़ेगा। बरसात के दिनों में यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। अब आगे चले करणपुर की ओर। महेश्वरा से आगे करीब 27 किलोमीटर की सैर करते हुए आप घुमावदार पहाड़ी से होते हुए करणपुर और यहाँ स्थित गुमानो माता का मंदिर घूमते घुमाते पहुंचेंगे। यहाँ त्रिकुट पर्वत और इस त्रिकुट पर्वत से नीचे उतरकर घाटी में स्थित गुमानो माता का मंदिर काफी पौराणिक और आस्थापूर्ण है। यहाँ चढ़ाने के लिए प्रसाद फल भी आपको यहाँ स्थित दुकानों से मिल जाएगा। आप भव्य और सुंदर मंदिर में गुमानो माता के दर्शन करके भाव विभोर हो जाएंगे। चलिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर मंडरायल तहसील स्थित रघु घाट, जहाँ से चंबल नदी ट्रेवल करती है, यह बहुत ही गहरी और काफी ऐतिहासिक है। यह जरूर आपकी सैर का हिस्सा बननी चाहिए। आइए इस श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं कालीसिल नदी की ओर। कालीसिल का नाम तो शायद यदाकदा आपने सुना ही होगा। नदियों, पहाड़ों, झरनों और बेहतरीन लैंडस्केप से भरा हुआ करौली वन्य क्षेत्र और यहाँ स्थित वन्य विस्तार श्रृंखला का अभूतपूर्व हिस्सा करौली और इसका एक वन्य क्षेत्र सपोट्रा राजस्थान राज्य करौली में स्थित एक ग्राम पंचायत है। आइए आपको इसका भ्रमण कराते हैं। कैला देवी और आसपास के वन क्षेत्रों का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा कालीसिल लेक। निर्मल जल के साथ टापुओं पर चहलकदमी करते हुए सुंदर पक्षी और लेक के चारों ओर पहाड़ियों से सुसज्जित हरे भरे नेचुरल लैंडस्केप्स। आप यहाँ घूमकर अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। यहाँ 120 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं।
झील का विस्तार करीब 17 किलोमीटर दूर तक है, जो कि कैला देवी शहर तक पहुंचती है। घूमने के लिए यहाँ आपको बोट भी मिल जाएंगी। आइए सपोट्रा वन क्षेत्र में हम थोड़ा सा विचरण करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यहाँ आइए आगे देखते हैं रामथरा फोर्ट। यहाँ रामथरा फोर्ट ये एक बहुत ही खूबसूरत किला है जो कि सिर्फ सूखे पत्थरों से निर्मित है। यहाँ जहाँ यानी कि इस किले में कहीं पर भी सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सिर्फ पत्थरों पर स्थित है। यह भव्य फोर्ट है और आप इसे देखकर काफी रोमांचित हो जाएंगे और इसे देख पाएंगे कि किस तरह से केयर के साथ इसको बचाकर रखा हुआ है। यह पर्यटकों के आवास के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है। आइए कैला देवी और कालीसिल के आसपास का क्षेत्र अनेक फोर्ट से सुसज्जित है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे सपोट्रा स्थित फोर्ट। यह फोर्ट देखने में आकर्षक और पुरातन निर्माण कला का अनूठा नमूना प्रस्तुत करता है। इसे गहराई से देखने के बाद आप आह्लादित हो जाएंगे और कहेंगे वाव। बावड़ी, कुआं, मंदिर, यह सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आपको पूरा सपोट्रा वन क्षेत्र यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे अमरगढ़ फोर्ट। अगर भव्यता, शालीनता और संपन्नता की बात करें तो अमरगढ़ फोर्ट आपको अवश्य घूमना चाहिए। देखभाल कर संभाली हुई प्राचीन इमारत को अपने स्वाभाविक रूप में देखना वाकई रोमांचक है। हालांकि इसमें इस समय अनुसार परिवर्तन भी किए गए हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफी उचित भी हैं। यह एक देखने और अस्थायी निवास के लिए काफी परिपूर्ण है। यहाँ पर्यटक काफी तादाद में आया करते हैं। आइए अब चले त्रिकुट पर्वत की ओर। द लश ग्रीन माउंटेन्स आर सो अमेजिंग। सपोट्रा क्षेत्र में थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी त्रिकुटी वाटरफॉल। सपोट्रा कस्बे में यहाँ पर कुछ दूर स्थित घंटेश्वर धाम वाटरफॉल भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। यह क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर है। आप यहाँ झरने में नहाकर अपने बदन को तरोताजा कर सकते हैं। बारिश के दिनों में यह झरना मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित यह झरना काफी रोमांचक और आमोद प्रमोद हेतु उपयुक्त है। ऊंचाई से जमीन पर सुरीला स्वर और आनंदमय करने वाला विशिष्ट झरना देखकर आपका मन काफी प्रसन्न हो जाएगा। इसी क्षेत्र में स्थित चूहा की वाटरफॉल भी आप जरूर देखें। चूहा की वाटरफॉल काफी रोमांचक है। सपोट्रा में सैर सपाटा करने आए पर्यटक यहाँ काफी उत्साहित और मस्ती में हो जाते हैं। आखिर पानी चीज ही ऐसी है और वो भी जब ऊंचाई से गिरता हुआ जमीन के साथ कनक ध्वनि प्रस्तुत करता हुआ झरना हो। अब आगे बढ़े मंडरायल क्षेत्र की ओर। यहाँ मंडरायल क्षेत्र अनेक परिदृश्यों से परिपूर्ण नेचुरल सोर्सेस से भरपूर है। यहाँ स्थित टपका की खो वाटरफॉल अमेजिंग है। सपोट्रा से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टपका की खो यह विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ स्थित शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से पानी का झरना इस शिवलिंग के ऊपर गिरता है जो कि काफी रोमांचक और स्पेशल लगता है। भगवान शिव का बाहुबली मूवी में देखने को मिला और या यहाँ पर आप लाइव एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। 12मासी यह झरना आपको अवश्य देखना चाहिए। इसी श्रृंखला का हिस्सा है आगे धमनिया वाटरफॉल। चंदेलपुरी मंडरायल स्थित क्षेत्रीय झरना पथरीले जमीन और पहाड़ों से होता हुआ झरना दूर से ही आपको अपनी ध्वनि द्वारा संकेत दे देगा।
आप इस झरने में नहाकर अपना तन बदन दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये थी करौली स्थित कैला देवी सपोट्रा और मंडरायल की सौंदर्यपूर्ण चित्रण करती स्टोरी। लेकिन आपको वास्तविक अनुभव अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको जरूर पसंद आती होंगी। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें,